वो रात में उस यंत्र को चुराने की योजना बनाते हैं। फिर वो यंत्र को उठाकर मंत्र बोलते हैं। तू ही दाता तू ही विधाता, खत्म कर दे मेरा सारा घाटा। जैसे वो मंत्र बोलते हैं, उनके सारे शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में जगमोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक गाय थी, जिसका नाम गौरी था। जगमोहन की कोई औलाद नहीं थी। वो अपनी गाय को ही अपने बच्चे की तरह पालता था। रोज सुबह वो उससे बात करता। अरे गौरी, कैसी है तू? ये देख, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया हूँ और इसमें गुड़ और चौकर भी मिलाया है। तुझे पसंद है ना गौरी? तू आराम से खाना खा, मैं जरा खेत होकर आता हूँ। वो अपनी पत्नी से बोलता है। कमला, गौरी का ध्यान रखना, मैं जरा खेत होकर आता हूँ। उसी गांव में दो अमीर ग्वाले भी रहते थे, भोला और कल्लू। उनके पास दर्जनों गाय भैंसें थीं। फिर भी उन्हें जगमोहन से बहुत जलन होती थी। जलन की वजह थी जगमोहन की गाय गौरी। गांव में लोग कहते थे, जगमोहन गरीब जरूर है, लेकिन उसकी गाय बहुत खास है। गौरी का दूध सबसे ज्यादा गाढ़ा और मीठा है। जो भी पीता है, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। यही बात भोला और कल्लू को चुभती थी। एक दिन दोनों चुपके से मिलते हैं। भोला कहता है, अगर ये गाय हमारे पास आ जाए तो हम और अमीर बन जाएंगे। इस गाय का दूध हम ऊंचे दामों पर बेचेंगे। लेकिन जगमोहन बेचेगा नहीं। हम जगमोहन को ज्यादा कीमत दें तो वो अपनी गाय हमें बेच देगा। मुझे नहीं लगता वो हमें किसी कीमत पर अपनी गाय बेचेगा। वो अगले दिन जगमोहन के पास जाते हैं और जगमोहन से बोलते हैं। और जगमोहन भाई, कैसे हो? सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल हैं भोला भाई, कल्लू भाई। जितना भगवान ने दिया है उसमें मैं खुश हूँ। बस भगवान की कृपा बनी रहे। हाँ, भगवान सबका भला करे। आज मुझ गरीब के यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे जगमोहन भाई, तुम गरीब कहाँ हो? तुम्हारे पास इतनी कीमती गाय है जिसकी चर्चा पूरे गांव में है। ऐसा दूध तो गांव की कोई भी गाय नहीं देती जैसा तुम्हारी गाय देती है। जगमोहन भाई, हम तुम्हारी गाय खरीदना चाहते हैं। बताओ, कितनी कीमत मांगते हो अपनी गाय की? भाई, मेरी गाय मुझे बहुत प्यारी है। मैं इतने वर्षों से इसे पाल रहा हूं। मैं इसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देख लो जगमोहन भाई, हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे सकते हैं गाय के बदले। नहीं भाई, मुझे अपनी गाय को नहीं बेचना। चलो कोई ना, 150 सोने के सिक्के ले लो। नहीं भाई, ये गाय मेरे बच्चे के समान है। मैं इसे नहीं बेच सकता। आप दोनों कृपा करके यहां से चले जाओ। दोनों बाहर जाकर बोलते हैं। कोई तिगड़मबाजी लगाकर जगमोहन को मजबूर करना पड़ेगा, तभी वो अपनी गाय बेचेगा। अगले दिन वो जगमोहन के खेत में आग लगा देते हैं। भोला कल्लू से कहता है, देखा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। जगमोहन जब सुबह खेत जाकर देखता है तब तक सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। जगमोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मेरा खेत कैसे जल गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो निराश होकर घर पहुंचता है। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ हो तुम? हाँ जी बताओ। कमला, हमारे खेत में आग लग गई है। उसकी पत्नी कमला भी ये सुनकर दुखी हो जाती है। वो जगमोहन के घर जाते हैं। और बोलते हैं, जगमोहन भाई, हमने सुना तुम्हारे खेत में आग लग गई है। हमें बहुत बुरा लगा। अब तुम्हारा घर कैसे चलेगा? तुम अपनी गाय हमें बेच दो। जो पैसे हम तुम्हें देंगे उससे तुम्हारा घर चल जाएगा। नहीं, मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा। जो गौरी दूध देती है, मैं उसी से गुजर बसर कर लूंगा। कल्लू और भोला गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर जगमोहन को परेशान करने की योजना बनाते हैं। वो गांव में अफवाह फैला देते हैं, जगमोहन की गाय का दूध पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। रामू भाई, तुमने सुना जगमोहन की गाय का दूध पीने से कुछ लोग बीमार हो गए हैं? अरे कैलाश चाचा, तुमने सुना जगमोहन की गाय का दूध पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं? धीरे धीरे जगमोहन की गाय का दूध लोग खरीदना बंद कर देते हैं। कोई भी अब जगमोहन से दूध नहीं खरीद रहा था। इससे जगमोहन बहुत दुखी होता है। जगमोहन की पत्नी कमला कहती है, सुनो जी, अब हमारा घर कैसे चलेगा? घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। गौरी को भी हम कहाँ से खिलाएंगे? फिर जगमोहन हार कर गौरी को बेचने का मन बना लेता है। वो अगले दिन गौरी को बेचने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वो जगमोहन से कहते हैं, बेटा, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? जगमोहन दयालु व्यक्ति था। वो साधु बाबा को गाय का दूध देता है। साधु बाबा उसे पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। वो जगमोहन से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम बहुत दयालु व्यक्ति हो, लेकिन तुम इसे गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? जगमोहन सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, तुम्हें ये गाय बेचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गाय माता की सेवा कर रहे हो, इससे अच्छी क्या बात होगी? ये लो यंत्र। ये कोई ऐसा वैसा यंत्र नहीं है। इस यंत्र को अपने खेत में रखना और ये मंत्र बोलना, तू ही दाता तू ही विधाता, खत्म कर दे मेरा सारा घाटा। बाबा जगमोहन को एक दुख नाशक यंत्र देते हैं। फिर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर वो वहां से अपने खेत की ओर चल पड़ता है। खेत में यंत्र रखकर मंत्र बोलता है, तू ही दाता तू ही विधाता, खत्म कर दे मेरा सारा घाटा। मंत्र बोलते ही उसके खेत में हरी भरी फसल आ जाती है। जगमोहन सारी फसल देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपने घर जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। कल्लू और भोला चुपके से सारी बातें सुन लेते हैं। वो रात में उस यंत्र को चुराने की योजना बनाते हैं। फिर वो यंत्र को उठाकर मंत्र बोलते हैं, तू ही दाता तू ही विधाता, खत्म कर दे मेरा सारा घाटा। जैसे वो मंत्र बोलते हैं, उनके सारे शरीर पर काले धब्बे हो जाते हैं।
कमला जगमोहन भी जाग जाते हैं। तभी यंत्र से आवाज आती है। जगमोहन यही हैं, वो दोनों जिन्होंने तुम्हारे खेत में आग लगाई और तुम्हारी गाय को बदनाम किया। वो दोनों जगमोहन से माफी मांगते हैं। भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारे लालच और जलन ने हमसे ये सब कराया। तभी यंत्र से आवाज आती है। अगर तुम सुबह गांव वालों के सामने सच्चाई बताओगे और जगमोहन के जले हुए खेत का हर्जाना दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अगली सुबह भोला और कल्लू गांव वालों के सामने सारी सच्चाई बताते हैं और वो ठीक पहले जैसे हो जाते हैं। फिर जगमोहन खुशी खुशी रहने लगता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।